हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया और आपके सबके कमेंट मेरे को मिले। आई एम टू हैप्पी। बस ऐसे ही दोस्तों इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। और आज ही हमारी दूसरी क्लास है, यानी दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला फ्री कंप्यूटर क्लास का। ठीक है, आज इस वीडियो में बात करेंगे मेमोरी के बारे में, थोड़ा फास्ट कंप्यूटर, यानी जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होते हैं उनको कैसे डिलीट करना है और कैसे अपने कंप्यूटर को फास्ट वर्किंग करना है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आपको आपका लैपटॉप या आपका पीसी तेज चलना चाहिए, जब भी आपको चलाने का मजा आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए और बात करते हैं आगे। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि लॉकडाउन अब 3 मई तक हो गया है, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप फ्री में कंप्यूटर और वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट आज उनका जो पहला दिन है, तो उनसे मैं पहले अनाउंसमेंट कर देता हूं कि इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है, वो जाके आप हमारे चैनल के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी, वो मैं अभी आपको शो करा दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 क्लासेस होगी कंप्यूटर नॉलेज की, और जो अगले सप्ताह के 3 दिन रहे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को, उनमें वेब डेवलपमेंट की क्लासेस होगी। और सबसे बड़ी बात, हर वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और जो क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको फ्री में ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री है आपके लिए। जो रेगुलर 21 दिन की क्लास अटेंड करेगा उसको ये फ्री में मिलेगा। ये मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे या आपके मेल पे सेंड कर दूंगा। और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो आपके काफ़ी कॉस्टली और कोर्स के भी पैसे लगते हैं, और आपको यहाँ से फ्री में नोट्स और ऐसी चीज़ें मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को, ये जो लाल होता है इस पर आके आपको हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा देना है, क्योंकि रोजाना 2 बजे हमारा वीडियो आएगा, उसको आपको देखना है। और दोस्तों मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, देखिए फ्री कंप्यूटर क्लासेस, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखो मैंने बना दी है, यहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी तक 2 वीडियो है, पहली क्लास का और एक डेमो का, वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने कमेंट पढ़े, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट थे, मेरे को बहुत खुशी हुई कि आप सबको कंप्यूटर सीखने में रुचि है। अब आपको फ्री नोट्स कैसे मिलेंगे, तो आपको जाना हमारी वेबसाइट पे www.filderform.info पे, और वहाँ आपको होम स्क्रीन में मिलेगा फ्री ऑनलाइन क्लास वाला। यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड। क्लिक करते ही यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलेंगे, कंप्यूटर कोर्स और वेब डेवलपमेंट। तो अभी हमको कंप्यूटर कोर्स करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए पहली क्लास के नोट्स आपको यहाँ फ्री डाउनलोड हो रहे हैं और आप यहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं। ऐसे जो भी सारे 21 क्लासें होगी वहाँ से आपको यहाँ फ्री नोट्स और वीडियो मिल जाएंगे। और जिस चैप्टर में जहाँ हमको सॉफ्टवेयर की नीड होगी, वहाँ पर आपको यहाँ एक और सॉफ्टवेयर का भी लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बोलूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, कि आपका लाइक मिलता है तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता है और मेरे को नए नए और टेक्निक सीखने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब चलते हैं हमारे आज की क्लास। तो दोस्तों आज ये हमारी दूसरी क्लास है और आज हो चुकी है 14 तारीख। तो दोस्तों कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि नोटबुक लैपटॉप किस कंप्यूटर की पीढ़ी के है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, और ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी पहली क्लास कंप्लीट हुई। अब यानी उनको सर्टिफिकेट मिलने के चांस ज़्यादा हो चुके हैं। अब कल कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मेरे को सबसे थोड़ा उनके आंसर देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा पूछा गया कि हैकिंग के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड जिनको हैकिंग सीखनी है, जिनको सीखना की चाहत है, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि हैकिंग का आपको वीडियो यूट्यूब पे बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सारे फेक वीडियो है। तो अगर आपको हैकिंग सीखनी है तो मेरी सलाह माने, पहले आपको अपनी स्किल में थोड़ा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, और आपको नेटवर्किंग होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और लाइनक्स विंडो एक ओएस होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे, वो आपको सीखनी होगी। पहले ये 2 चीज़ें सीखिए, फिर आगे जो क्लासें होगी मैं उनमें हैकिंग के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। और अगर मेरे को लगा कि मोर देन स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग से क्लासेस भी चला दी जाएगी। और दोस्तों मैंने हैकिंग का कोर्स किया हुआ है, तो आप बिल्कुल फ्री रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा। दूसरा आता है कि सॉफ्टवेयर पीसी में कैसे डाउनलोड करें। तो फ्रेंड आपको पहले ये जानना है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है और कैसे डाउनलोड करते हैं, तो वो मैं आज आपको बता दूंगा। सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है पीसी में, वेरी इजी है, डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। ठीक है,
तीसरी चीज पूछी थी कि जो लास्ट में जो रन वाला जो मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था, रन कैसे करना है। तो दोस्तों वापस देख लीजिए, कंट्रोल आर करना है, विंडो प्लस आर करना है, उसमें आपको अपना ट्री लिखना है, TRRE। तो ट्री लिख के आपको ओनली ओके पे करना है और इससे आपकी लैपटॉप की स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों ये स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, देखिए। तो मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि दोस्तों में क्या है, मेरे कंप्यूटर में ज़्यादा काम करता हूँ तो वायरस ज़्यादा है, पर मैं रात को इसको एक बार स्कैन करता हूँ। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी रोजाना एक बार अपने इसको स्कैन कर लिया कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसको मैं भी बंद कर देता हूँ। तो ये 3 डाउट क्लियर हो गए। अगर आपको किसी टाइप का कोई डाउट है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए, रियली टू बी ऑनेस्ट मैं आपका उसका सही आंसर दूंगा। तो चलिए और आज देखते हैं, आज के टॉपिक रहेंगे हमारी मेमोरी, दूसरा रहेगा फास्ट वर्किंग, कंप्यूटर को कैसे फास्ट वर्किंग करना, तीसरा रहेगा नेटवर्किंग, चौथा रहेगा मल्टीमीडिया, पांचवा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मेमोरी होता क्या है। तो फ्रेंड मेमोरी एक चीज़ आपको पता होगा, सबको पता है मेमोरी क्या होता है। मेमोरी वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप अपनी कोई भी फाइल, कोई भी सॉन्ग, मीडिया फाइल, जो भी टेक्स्ट फाइल स्टोर करते हैं उसको हम मेमोरी कहते हैं। आपके फ़ोन में भी मेमोरी होती है जहाँ पर आप अपने ऐप, जो आपके गेम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अगर मेमोरी नहीं होगी तो आप कोई भी ऐप या कोई भी गेम डाउनलोड नहीं कर सकते। अब मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो फ्रेंड प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो आपके पहले से फ़ोन या लैपटॉप में इंक्लूड आती है। अगर आपके फ़ोन में आती है ना कि 6 रैम मेमोरी है, 2 रैम मेमोरी है, तो वो ये काम करती है कि जो आपका मोबाइल या आपका पीसी है, जो उसका सिस्टम अंदर के अकॉर्डिंग काम करता है, उसमें जाके स्टोर होता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम फ़ोन का लेके चलते हैं। जो आपके फ़ोन में जो अदर्स ऐप आते हैं ना, जैसे कुछ भी कैमरा आ गया, जैसे कोई कॉलिंग वाला सिस्टम आ गया, अब इनकी जो मेमोरी कहाँ जाती है, वो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी में जाती है। और अगर कंप्यूटर की बात करें, जो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, उसके अंदर टाइमिंग सेट कैसे होती है, वो सब चीज़ें मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में होती है। और ये 2 टाइप की होती है, रोम और रैम, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हम अलग से उसको ऐड करते हैं, लाइक जैसे आपका फ़ोन का मेमोरी कार्ड हो गया और इधर लैपटॉप में हार्ड डिस्क हो गई, सीडी होगी, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो फ्रेंड प्राइमरी मेमोरी ऐसी होती है, अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर को खोला होगा तो उसमें प्राइमरी मेमोरी, इसको हम दोस्तों रैम कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, उसमें हार्ड डिस्क आती है, सीडी आती है, आपके कार्ड आते हैं, आपके पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जो भी चीज़ बाहर से हम दोस्तों ऐड करते हैं या उसमें हम हमारा डेटा स्टोरेज करते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और दोस्तों प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा महंगी होती है सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू, यानी प्राइमरी मेमोरी आपको महंगी मिलेगी। तो ये भी बात ध्यान रखना, कोई पूछ ले कि कौन सी मेमोरी ज़्यादा महंगी होती है तो आपको बताना होगा कि प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा महंगी होती है। फ्रेंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या आपको कुछ जॉब अपडेट या जनरल नॉलेज से कुछ अपडेट लेना हो तो आप हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक लिस्ट पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको ओनली फिलर फॉर्म नाम से सर्च करना होगा, वहाँ पर आपको फिलर फॉर्म मिल जाएगा। अब फ्रेंड आज कुछ मैं नई चीज़ें बताऊंगा, इस टॉपिक हम बाद में करेंगे कि आपका कंप्यूटर कैसे फास्ट चलता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम थ्योरी पे ध्यान देते हैं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग। तो फ्रेंड आपने सोचा होगा कि नेट कैसे चलता है हमारा, कभी सोचा है कि नेट कैसे चलता है, इतनी सारी दुनिया में हम कैसे नेट को एक्सेस कर लेते हैं, कोई अगर अमेरिका में कोई बैठा हुआ है तो हमसे कैसे बात कर लेता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती है नेटवर्क से। नेटवर्क यानी जाल जो सबसे ज्वाइंट हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ दोस्तों, नेट कैसे चलता है, इसका आपको आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना कि नेट हमारा कैसे चलता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग देता हूँ। नेट चलता है दोस्तों फाइबर केबल, जो केबल होती है, बड़ी बड़ी केबलें होती है, वो पूरे वर्ल्ड में बिछाई गई है, उसके थ्रू हम डेटा एक्सेस करते हैं। और हर कंपनी के, तो दोस्तों कुछ कंपनी है जो ये काम करती है, उन्होंने अपने सर्वर इंडिया में, बेंगलोर में, ऐसी जगह, हमारे पूरे ऑल इंडिया में आई थिंक 4 है, बम्बई, बेंगलोर, दिल्ली और आई थिंक चेन्नई, ऐसी जगह 4 कर रखे हैं जहाँ से हम नेट एक्सेस करते हैं। अब नेटवर्क दोस्तों 7 टाइप के होते हैं, आई थिंक आपको किताबों में 3 टाइप के मिलेंगे, 7 टाइप के होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जो हम नॉर्मल चलाते हैं, दूसरा होता है दोस्तों बस, ठीक है। इसमें एक लेन केबल में 4-5 पीसी ऐड हुए होते हैं, यानी एक ही सीपीयू में 4-5 पीसी ऐड हुए थे
और दोस्तों इसका हम यूज करते हैं लोकल एरिया में। तो बस का कहाँ यूज किया जाता है? लोकल एरिया में। तीसरा है दोस्तों रिंग। इसमें आपका एक सीपीयू से राउंड सर्किल में, रिंग टाइप के सर्किल में आपके पीसी ऐड होते हैं। और दोस्तों ये केबल होती है, ऑक्स केबल होती है, ऑक्स केबल के नाम से जाना जाता है। चौथा दोस्तों पॉइंट हमारा स्टार, यानी एक बीच में सर्किट होता है और उसके थ्रू सारे पीसी ऐड होते हैं और उसमें आप एक ही प्रिंटर ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार जो टोपोलॉजी है वो हम घर में या हमारे जो ऑफिस या स्कूलों में जो हमारी जो लैब होती है, अगर आपने कॉलेज या स्कूल में लैब देखी होगी तो वहाँ पर हम स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। कोई भी पूछ ले आपसे कि चल बता तूने कंप्यूटर कोर्स सीखा है ना, तो हम अपनी कॉलेज में स्कूल में कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं, तो आपको वहाँ बोलना है कि हम हमारे कॉलेज और स्कूल में नेटवर्क के लिए स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं। अब ट्री टोपोलॉजी दोस्तों ये काम आती है जो आपके डेटाबेस होते हैं बड़े बड़े, जैसा आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया फिलर फॉर्म, अब जो इतने सारे सर्च आए, जो इतने सारे जो डेटा है उसमें काम आते हैं ट्री। अब आता है दोस्तों मेस। मेस है टोपोलॉजी होती है, वो काम आती है रेडियो में। आपको पता होगा रेडियो जैसी फ्रिक्वेंसी के लिए मेस टोपोलॉजी काम आती है। और हाइब्रिड काम आती है, जब दो बड़े बड़े नेटवर्क को ऐड करने के लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी काम आती है। अब दोस्तों नेटवर्क में सबसे बड़ी चीज़ होती है आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं, काफ़ी को पता भी होगा, काफ़ी को पता भी नहीं होगा कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो भी आपकी वेबसाइट चलती है या आप नेट चलाते हो या आपका फ़ोन जो चलाते हो उसमें सबसे होती है इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस। यानी मैं मान के चलूँ एक एड्रेस, यानी हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, वो होता है आईपी एड्रेस। ठीक है दोस्तों, ये 5 टाइप के होते हैं। जैसे इसमें क्लास है बांटी गई दोस्तों, जैसे क्लास ए, उसमें 1 से लेकर 126 तक क्लास ए होती है। क्लास बी में 128 से लेकर 191, क्लास सी में 192 से लेकर 223, क्लास डी में 224 से लेकर 239 और क्लास ई में 240 से लेकर 254। अब फ्रेंड एक चीज़ कंफर्म कर देता हूं कि जो आईपी जो होती है ये 4 कॉलम में चलती है, ठीक है, और हर कॉलम में 255 होते हैं। 256 कभी नहीं होगा, वो गलत आईपी होगा। 255 ही मैक्सिमम होता है, मिनिमम 0 होता है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ पेन लेके। आई थिंक मेरा पेन चलता नहीं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे जो मिनिमम होती है वो होती है 0 और सबसे हाईएस्ट होती है 255। 255 सबसे मैक्सिमम है और मिनिमम 0 है। कभी भी 256 नहीं होगा, वो आईपी रॉन्ग होगी। तो क्लास ए में हम क्या यूज करते हैं, 01 से लेकर 126, क्लास बी में 128 से 191, क्लास सी में 192 से 223, क्लास डी में 224 से 239, क्लास ई में 24 से 0 से 254। तो फ्रेंड ये चीज़ें पूछी जाती है, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो या नॉलेज के लिए भी पूछी जाती है कि आईपी कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपको फ्री नोट्स मिलेंगे तो आपके पास ये चीज़ें रहेगी। अब बात करते हैं मल्टीमीडिया एलिमेंट। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता होगी, पर बेसिक आपको पता होगा, पर इसके बारे में बात करते हैं कि मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया होता है फ्रेंड ये चीज़ जहाँ पर हमारे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ, ग्राफिक, ये सब चीज़ें आती है। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड, इसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया। अब डायनेमिक और स्टैटिक की बात करते हैं। कुछ मल्टीमीडिया होते हैं जहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं और कुछ होते हैं जहाँ हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे चेंज किस में कर सकते हैं, पीडीएफ हुआ, टेक्स्ट फाइल में कोई भी अगर किसी ने टाइप किया हुआ है तो हम जाके चेंज कर सकते हैं। पर वीडियो, ऑडियो में हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड किसी की ऑडियो है तो आप वहाँ जाके अपनी ऑडियो नहीं डाल सकते पर वो ओरिजिनल ऑडियो नहीं होगी और ओरिजिनल वो वीडियो नहीं होगी। तो इनको मल्टीमीडिया कहते हैं। कोई पूछ ले कि मल्टीमीडिया में कौन कौन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो, टेक्स्ट और ग्राफिक, ये सब मल्टीमीडिया में आते हैं। अब फ्रेंड आज का हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है फ्रेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मान के चलिए कि आत्मा, ठीक है फ्रेंड। जो हमारा मोबाइल है
एक शरीर होता है, एक बॉडी है, और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक आत्मा होती है। फ्रेंड अगर आपको पता हो आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ओएस ये चीज़ें यूज की जाती है। जिनके पास मोबाइल है एमआई का, सैमसंग का, कार्बन का, एमआई का, रेडमी का, इनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल के अकॉर्डिंग चलता है, यानी गूगल का मेन हैंडल है, यानी गूगल ही एंड्रॉयड को चलाता है, ठीक है। मैक होता है दोस्तों, सबसे बड़ी दो ही ब्रांड है आज, मैक और एंड्रॉयड। एंड्रॉयड चलाता है गूगल, मैक चलाता है एप्पल, ठीक है। आपके जो कंप्यूटर में है वो है विंडो, तो विंडो का तो आपको पता ही है, कंप्यूटर के लिए सबसे बेस्ट होता है विंडो। और हम पहले मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल में दोस्तों 3 चलता है ऐसे तो, मैक और विंडो और ब्लैकबेरी, पर ब्लैकबेरी आजकल चलता नहीं है, तो मैक और ओएस चलता है। अब बात करते हैं हमारे कंप्यूटर पीसी की, तो वहाँ आपको मिलेगा विंडो, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, और ये सबसे इजी और यूजर इंटरफेस होता है दोस्तों। यूजर इंटरफेस वो होता है जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने खोला तो यहाँ ये देखिए सब लिखा हुआ है कि नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट होता है, इससे हेल्प मिलती है, तो ये हो जाए यूजर इंटरफेस। पर मैक में भी होता है, पर मैक में इतना इजी नहीं होता। और उबंटू लाइनक्स जो होते हैं विंडो, इनमें तो बिल्कुल आपको कमांड लिखनी पड़ेगी। जैसे कमांड में आपने लिखा कि मेरे को ये चीज़ बंद करनी है, तो ये चीज़ लिखने के बाद वो चीज़ बंद होगी। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको जाके ओनली क्रॉस पे क्लिक करना है और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब किसी दोस्त ने पूछा था कि हैकिंग के लिए कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है, तो फ्रेंड ऑपरेटिंग यानी हैकिंग के लिए आपको लाइनक्स सीखनी पड़ेगी। लाइनक्स के बाद आपको काली जो ब्लैक लाइनक्स बोलते हैं उस पर जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको लगे कि इस पर अलग से वीडियो बना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा फ्रेंड सपोर्ट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आज का क्वेश्चन है 111.111.111.111 ये किस आईपी क्लास में आता है। तो फ्रेंड हमने पहले पढ़ा था आईपी क्लास के बारे में पिछले वीडियो में, तो वहाँ से एक क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर देगा उसकी सेकंड क्लास मानी जाएगी, और जो सही आंसर देते रहेगा उसको बाद में फ्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके ऑप्शन आपको पता ही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और वही इसकी क्लास है फ्रेंड, ठीक है। अब आज एक चीज़ हम जो प्रैक्टिकल है वो है कि आपका कंप्यूटर आपको कैसे फास्ट करना है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ फ्रेंड, इसको हम, ठीक है। आपको कुछ ही नहीं करना, आपका विंडो आर दबाना है। आर दबाने के बाद आपको लिखना है इस पे फ्रेंड परफेक्ट, PREFETC, ओके फ्रेंड। मैं वापस आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ, PREFETCH। इसको जैसे ओके दबाओगे, ओके के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपकी एक कंटिन्यू मांगेगा। ये विंडो 10 की बात है फ्रेंड, ठीक है, ये विंडो 10 में। अब फ्रेंड ये फाइलें होती है जो वायरस होते हैं, कभी आप नेट चलाते हो या गेम खेलते हो वहाँ पर फाइलें आके स्टोर हो जाती है और आपको दिखती नहीं है, तो ये जंक फाइल हम बोलते हैं। इनको आप कंट्रोल ए करके डिलीट मार देना है फ्रेंड, सारी फाइलों को डिलीट मार देना है, कुछ भी काम की नहीं, वायरस ही है बिल्कुल। अब कुछ फाइलें दोस्तों जो डिलीट नहीं होगी उनको छोड़ देना है। तो ये पहला काम हमने किया क्लीन करके। दूसरा काम करना है वो है कंट्रोल आर, और दोस्तों इसमें लिखना है आपको एक, मैं बताता हूँ, परसेंटेज और टेम, TAMP, फिर परसेंटेज, ये तो पता ही होगा सबको ऑलमोस्ट। इसको भी क्लिक करना है फ्रेंड। इसमें भी जम फाइल है, देखिए ओ माय गॉड मेरे तो काफ़ी है, 325 से कंट्रोल ए करके इसको डिलीट करना है। ये सारी जो फाइलें वायरस होती है, जब आप नेट चलाते हो गेम खेलते हो तो कुछ फाइलें यहाँ आके स्टोर होती है और आपके धीरे धीरे लैपटॉप को पीसी को स्लो करने का काम करती है, क्योंकि ये अपना टाइम स्टार्ट कर देती है, यानी जो स्पीड होती है ये चीज़ें। तो फ्रेंड हमने 2 चीज़ें डिलीट की। अब आपको आपका रिसाइल बिन में जाके सारी फाइलें करनी है डिलीट। देखिए कितनी सारी फाइलें, स्पीड आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको चेक करना है, कंट्रोल करके जो मैंने बताया था ट्री लिखना है और वो देखना है स्पीड। देखिए फ्रेंड कितनी तेजी से चल रहा है, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो तो बिल्कुल स्लो था, और अब देखिए स्पीड। तो फ्रेंड आपको 3 चीज़ें कमांड में आपको पूरा एक बार वापस बता देता हूँ।
स्टेप फॉलो फर्स्ट करनी है आपको, विंडो आर दबाना है, फिर ऐसी स्क्रीन आएगी जो आप ये देख रहे हो, ऐसी स्क्रीन आएगी, ठीक है। इस पर आपको लिखना है PREAFTCH, एक तो ये कमांड हो गई, और एक दूसरे आपको, एक तो ये कमांड हो गई, एक तो इससे करना है और एक टेम से करना है, तो ये 2 कमांड हो गई। और तीसरा तो आपको पता ही है, TRE और E, ठीक है फ्रेंड। अब कुछ चीजें और हम देखते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक और प्रैक्टिकल है, वो भी मैं आपको एक बार समझा दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल है आज एक और है फ्रेंड, आपको जो आपकी मेन स्क्रीन पे है, ठीक है, ये हम हमारी मेन होम स्क्रीन पे आ गए, वही कंप्यूटर वाली, ठीक है। आपको यहाँ के व्यू में करना है, कंप्यूटर में जाके दोस्तों आपको अपनी फाइल में जाना है, वेट एक मिनट वेट, आपको सी पे क्लिक करना है फ्रेंड। अगर आपकी विंडो जिसमें है तो सी पे क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस टूल में जाना है, और ये आएगा क्लीनअप, क्लीनअप पर करना है दोस्तों, फॉर्मेट में नहीं, क्लीनअप देखिए, ये क्लीनअप आ रहा है, इस पर क्लिक करना है फ्रेंड आपको, क्लीनअप आके देखिए क्लीनअप। अब जो भी आपकी वायरस फाइलें होगी वो यहाँ डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने प्रैक्टिकल पढ़ा है, पहले हमारे कंप्यूटर को हमको स्पीड तेज करनी है, और कल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का काम हम स्टार्ट कर देंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो सारी ये देखिए डिलीट फाइल करना, कि हमारा लैपटॉप स्पीड से चलना चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड से नहीं चलेगा तो मज़ा नहीं आने वाला इसको चलाने में। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको यहाँ फ्री में नोट्स मिल रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाइए, फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको फ्री में नोट्स और बाद में जाके फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। तो प्लीज़ स्टे इन होम, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।